हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी फ्रेमिंग क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं करंट अफेयर 18 जनवरी 2020 का 2020 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और इन सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में भी देखेंगे और जो विविध में नए क्वेश्चन जो जुड़े हैं, जो अपडेट हुए, उनको भी आज हम देखेंगे। तो आपको रोज करंट अफेयर जो है मॉर्निंग में रोज 5 बजे सारे करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो मॉर्निंग में खाली आपको 5 मिनट लगेगा, 5 से 7 मिनट याद कराने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो मैक्सिमम चीज आपको याद होती जाएगी। आपको 5 मिनट रोज के देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर का जो टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे सारी एग्जाम में आता है। लेटेस्ट अभी पीएससी में भी करीब 8 से 9 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल सब्सक्राइब करके रिंग बेल बटन पे क्लिक करिएगा जरूर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है रक्षा मंत्री। ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन से यहाँ से आपको चीजें क्वेश्चन चालू हो गए तो एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप जो है उसकी 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 51वीं यूनिट जो है उसको सेना में शामिल करा गया है। तो ध्यान रखिए, K9 वज्र जो है, ये चीज जो है भारत में टोप जो है इसको शामिल करा गया है। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिए, राजनाथ सिंह ने 16 जनवरी 2020 को K9 वज्र की टोप की 51वीं यूनिट को हरी झंडी दिखाई है। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो हो गया है, अब ये सेम जो पैटर्न जो है, ये कैसे K9 वज्र जो टोप जो है वो कोरियाई सेना द्वारा उपयोग की जाती है, जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान रखिए, यूं पूछ सकते हैं कौन सी जो कंट्री है वो इसको यूज करती है? तो ध्यान रखिए, कोरिया कंट्री है, नॉर्थ और साउथ कोरिया। और इससे 47 केजी और 43 किलो के जो विस्फोटक जो है उसको भी हम इससे कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, K9 वज्र जो है इसका हाल ही में 51 यूनिट का उद्घाटन किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस जनजाति समुदाय के लोगों शरणार्थियों को त्रिपुरा, ध्यान रखिए, त्रिपुरा में बसाने के लिए गृह मंत्री द्वारा हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ध्यान रखिए, कौन सी ऐसी जनजाति है जिसको हस्ताक्षर करे गए हैं? तो ध्यान रखिए, ब्रू रियांग जो है इस जनजाति के लिए हस्ताक्षर करे गए। अब इसमें थोड़ी सी और विशेषता है, इनमें इनको 30 से 40 फीट के एक प्लॉट भी अलोकेट करे जाएंगे, और 4 लाख रुपए समथिंग का फिक्स डिपॉजिट होगा, और 2 साल तक 5,000 रुपए प्रति माह, ध्यान रखिए, हर एक मंथ के लिए नकदी सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिए, कहां पर इसको बचाया जाएगा? त्रिपुरा के पर्टिकुलर प्लेस पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। हाल ही में जारी जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो ये ध्यान रखिए, ये 2020 का डेटा आ चुका है। तो ये पूरे साल अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। हेनरी पासपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखिए, 84वीं प्लेस भारत को दी गई है। इससे पहले 2019 में जो था भारत का स्थान जो था हेनरी पासपोर्ट में 82 स्थान था। तो इसकी विशेषता भी देख लेते हैं, ये सिस्टम क्यों दिया जाता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स के अनुसार, देखिए, जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। ठीक है, अब दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट क्यों कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि जापान का रखा गया है, क्योंकि जापान के टोटल वन पासपोर्ट जो है वो 191 देशों में जाया जा सकता है जापान के पासपोर्ट से। और भारत के लोग अपने पासपोर्ट 58 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, 58 देशों में ही जा सकते हो। जापान के जो कंट्री के जो देश है 191 देशों में जा सकते हैं। इतना मजबूत पासपोर्ट है, दैट्स वाई जापान को कौन सी प्लेस पे रखा गया? फर्स्ट पोजीशन पे पूछ सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? जापान। और भारत का स्थान 2020 में 84 प्लेस लगी है, और 2019 में कौन सा 82 स्थान था 2019 में। तो ध्यान रखिएगा, भारत में खाली 58 देशों में अपना पासपोर्ट बिना वीजा के जा सकते हैं, मगर जापान का जो सबसे मजबूत है 191 देशों की टूर कर सकते हैं। तो फर्स्ट रैंक। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों।
हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उत्पन्न तनाव के मुद्दे, आपको जनरली मालूम होगा ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव चल रहा है। तो तेहरान में आयोजित होर्मुज पीस इनिशिएटिव में भारत द्वारा भागीदारी दर्ज की गई है। अब इसकी विशेषता और इम्पोर्टेंस में बता देता हूं, क्योंकि भारत का जो 2/3 भाग, लगभग बोल सकता हूं मैं 66% जो है नेचुरल गैसेस और रिसोर्सेज, जो ऑयल जो है, ये आधी से ज्यादा पूर्ति जो है इसके द्वारा ही होती है। और इसमें दुनिया के सबसे व्यस्तम भी बोल सकते हैं रणनीतिक शिपयार्ड लेन में से एक है स्टेट ऑफ होर्मुज। ठीक है, तो इसमें शांतिपूर्ण की व्यवस्था भी करी गई। तो ईरान ने ओमान, चीन और भारत और अफगानिस्तान के साथ ये पीस समझौता किया था और ये वार्ता वापस से करने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका और ईरान के बीच में अभी थोड़े विवाद चल रहे हैं, और अगर युद्ध अगर होता है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा भारत के ऊपर, क्योंकि 2/3 भाग जो है इसी से भारत ऑयल जो है प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि हर एक चीज जो डिपेंड करती है पेट्रोल और इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। अगर इस पे अगर इफेक्ट होता है तो पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, और पेट्रोल के दाम अगर बढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली रूप में सारी चीजें क्या होगी, महंगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। इसरो ने यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी एरियन 5 के प्रक्षेपण यान के माध्यम से संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया है, लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा GSAT-30 के द्वारा लॉन्च किया गया है, GSAT-30 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इससे हम 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीसीसीआई ने हाल ही में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट का घोषणा की गई है। इस कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में कुल कितने व्यक्ति शामिल है, तो ध्यान रखिएगा इस लिस्ट में टोटल 27 जो पर्सन जो है मेंबर शामिल है। अब इसके बीसीसीआई के बारे में क्वेश्चन जो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीएससी और एमपी पीएससी और व्यापम में क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं बीसीसीआई का फाउंडेशन ईयर कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 1928। अब ऑप्शन रहते 1927, 28, 29, और वहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिए 28 को हम Z+2 से भी याद रख सकते हैं। Z मतलब कितना होता है 26, और 26 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 28 हो जाएगा। तो Z+, आपने Z+ सिक्योरिटी भी सुना होगा, तो Z+2 ध्यान रखना बीसीसीआई के अंदर। ठीक है, और एक और जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो ध्यान रखिए बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना वानखेड़े स्टेडियम है। और प्रेसिडेंट और सीईओ में अंतर ध्यान रखिएगा। सीईओ में प्रेसिडेंट जो है बीसीसीआई के हाल ही में कौन है, सौरभ गांगुली, और सीईओ है राहुल जौहरी। और इसके बाद 2 क्वेश्चन और जो ज्यादा पूछे जाते हैं, मेन के जो कोच है भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष के जो कोच जो है वो कौन है, रवि शास्त्री, और वुमेन के कौन है, WV रमन है। तो ध्यान रखिएगा ये चारों 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, और आने वाली एग्जाम जो है रेलवे और ये सारी एग्जाम जो है उनमें आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग क्रेजिन अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो ध्यान रखिए भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है, तो भारत और जापान के बीच में ये जो अभ्यास जो है आयोजित किया गया। देन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया, तो ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में ये आयोजित किया गया है, ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में अनिवार्य जातीय एकता विधेयक पारित कराया है, ध्यान रखिए अनिवार्य जातीय एकता पारित कराया गया है तिब्बत में। कहां पर करा गया दोस्तों, तिब्बत में ये पारित किया गया है। देन अगला प्रश्न,
जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 17 जनवरी के इसमें रूस के प्रधानमंत्री ने क्या 16 तारीख को इस्तीफा दे दिया, 15 जनवरी को इस्तीफा दे दिया गया था। तो रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति द्वारा नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करा गया है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, नया प्रधानमंत्री रशिया के मिखाई वी मुशीस्तनी को बनाया गया है। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मिसलेनियस से है, ये क्वेश्चन आपको अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है करंट अफेयर और विविध से दोनों से। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि मतलब सबसे ज्यादा टाइम पीरियड में रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन है, क्रिस्टीना कोच जो है अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली महिला बन चुकी है। ये ध्यान रखिएगा, ये टोटल 290 दिनों तक का रिकॉर्ड अपने नाम करा है। ठीक है, 290 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रहने वाली महिला है और ये फरवरी 2020 में पृथ्वी पर वापस लौटेगी। तो ये मिसलेनियस से क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। क्रिस्टियानो कोच जो है अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रहने वाली 290 दिन तक रहने वाली फीमेल जो है वो बन चुकी है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ऑल इंडिया एग्जाम भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारा जो अबाउट चैनल के अबाउट में जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इसकी करंट की पीडीएफ और बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।